नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से रीवा का रुख करेंगे, जहां पर विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और इंडिया रिपब्लिक के खास तो सवाल जवाब में रीवा जिले के खोखले विकास की यह पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। और इंडिया रिपब्लिक के कैमरे के सामने आज होंगे रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, जिनसे कुछ चर्चाएं होंगी कि तमाम जो सुविधाएं हैं इनको क्रियान्वयन को लेकर उनको भी क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। और आपको बता दें कि इंडिया रिपब्लिक के संवाददाता गणेश तिवारी ने सवाल जवाब के इस खास चर्चा के दौरान रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा से एक बड़ा सवाल स्ट्रीट डॉग्स को लेकर किया है, जिसके जवाब में महापौर ने बताया कि नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ तो सकता है, लेकिन वर्तमान में उनके भोजन और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण किसी बेजुबान जानवर को कैद करना गलत होगा। उन्होंने इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से आश्वासन भी दिया कि जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए उचित निर्णय भी लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को सबसे पहले उठाने के लिए इंडिया रिपब्लिक न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। साथ ही रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा से हमारे संवाददाता ने चर्चा के दौरान जब शहर में दुर्गंध एवं बजबजाती नालियों की बात की और गड्ढों में तब्दील सड़कों के बारे में चर्चा की, तो महापौर ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि रीवा शहर में कुल 9,752 बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। वहीं महापौर ने बताया कि जब से वह महापौर बने हैं तब से लगातार नालियों की सफाई भी की जा रही है एवं शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 20 गैंग काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने सड़क में आवारा घूम रही गौ माताओं एवं गौवंशों के संबंध में भी महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्रश्न किया, तो उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि सबसे बड़ी गलती इनको पालने वाले करते हैं, जो इनका दूध खाने के बाद में इनको मरने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि गौशाला के प्रबंध भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि नगर निगम इनको ले जाकर गौशालाओं में छोड़ देता है। इसके बावजूद भी गौशाला प्रबंधन इनको गौशालाओं से बाहर निकाल देते हैं। अब अंत में देखना यह होगा कि क्या यह जन कल्याण से संबंधित गंभीर मुद्दे सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेंगे या फिर इन पर अमल भी किया जाएगा। अब आइए देर न करते हुए आपको सुनाते हैं इंडिया रिपब्लिक से खास चर्चा के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कुछ कहा। मैं गणेश तिवारी, इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल से। आज हम आए हैं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के पास, जिनसे हम कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम इनसे सबसे पहला सवाल करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। जी देखिए, आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है स्ट्रीट डॉग को लेकर। ये आवारा कुत्ते हैं, ये तमाम अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं और लार्वा बनता है, इसमें पॉइजन की भी बहुत वो रहती है। तो कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ये आवारा कुत्ते का एक गिरोह हो जाता है और ये किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जिससे रेबीज की संभावना तो है ही है, ऊपर से आदमी भय के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नगर निगम ने इसकी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है। आपने संज्ञान में लिया है, हमको कुछ और प्रभुत्व लोगों ने बोला है, जो हमारी अगली MIC की बैठक होगी उसमें इसकी व्यवस्था कराएंगे। इसको पकड़ने की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो भी कराई जाएगी। समस्या इस चीज़ की है कि रीवा में वेटनरी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का है, हमारे पास आवारा पशुओं को रखने की जगह नहीं। जो गौशालाएँ हैं वो व्यवस्था नहीं कर पा रही। तमाम रीवा में आवारा पशु घूम रहे हैं, हम उनको ले जाकर गौशालाओं में रख देते हैं, फिर वो गौशाला वाले उनको छोड़ देते हैं। स्ट्रीट डॉग को अगर हम पकड़ लेंगे, आवारा कुत्तों को अगर हम पकड़ लेंगे तो उनको रखेंगे कहाँ, उनका भोजन कैसे? ये एक बड़ी समस्या है। जानवर को पकड़ना तो आसान काम है, उसका पालन करना बहुत कठिन है। ये एक समस्या है। हम MIC में इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था हो। और वेटनरी हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को और वहाँ के डीन से भी बात करेंगे कि भाई आप एक अपनी ऐसी जगह बनाई जहाँ इनको रखा जा सके, क्योंकि इनकी तादाद बहुत अधिक है। जी, जैसा कि बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि शहर में जो स्ट्रीट डॉग्स है ये काफ़ी आक्रामक हो चुके हैं। देखा जाता है हर दिन, यानी ये सड़क दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। तो इसके लिए उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसको आप मैं आपकी बात को एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और बड़ा अच्छा मुद्दा है ये एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इसके बारे में यहाँ के संभ्रांत प्रबुद्ध लोगों ने भी मेरे से बोला। मैं आपको वो समस्या बता रहा हूँ कि उसको रखना और उसका भोजन, ये एक बड़ी समस्या है।
उसकी व्यवस्था पहले हम कर लें, इसके बाद इनको पकड़ाया जाए, क्योंकि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं। हम किसी जानवर को मार नहीं सकते, हम खाली उसको पकड़ के और रख सकते हैं। और वो इतने आक्रामक हो चुके हैं कि उनको पकड़ने के बाद एक जगह रखा जाएगा तो वो उसकी व्यवस्था बड़ी कठिन काम। जी, जैसा कि महापौर अजय मिश्रा बाबा जी अपने बयान में बता रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग को पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन उनको रखने और उनके भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए पहले व्यवस्था बनाना जरूरी है, क्योंकि वो तो बेजुबान जानवर हैं। सर, दूसरा सवाल गौ वंशों को लेकर और गौ माताओं को लेकर है। मैं आपसे पहले ही बोल दिया कि देखिए, तमाम लोगों ने गाय पाल रखी हैं, दूध लगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ये बड़ी समस्या है रीवा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको तो इसके लिए तो ये बीच में आवाज़ गाय बैठी रहती है सड़कों में, कोई जो काली गाय होती है नहीं दिखती हैं। रीवा में अभी रिसेंट में 1 महीने के अंदर 4-5 ऐसी मौतें हुई जिसमें गाय के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ गई और वहीं पर स्पॉट पे आदमी चढ़ गया। तो गाय तो ख़त्म हो ही गई, साथ में वो उसका एक परिवार खत्म हो गया। तो ये जो समस्या है, इसके लिए लगातार नगर निगम गायों को पकड़ता है और ले जाकर गौशाला में रखवाता है, और गौशाला के जो प्रबंधक हैं वो गायों को क्यों छोड़ते हैं? ये जिला प्रशासन से आपको प्रश्न करना चाहिए, जो यहाँ कलेक्टर हैं वो उनसे आप ये बोलिए कि कम से कम गौशाला प्रबंधकों को ये बोला जाए कि गायों को न छोड़ें जिनको हम ले आते हैं। अगर किसी की पालतू गाय है तो उनके खिलाफ FIR करने का प्रावधान ही कर दिया गया है, और नए एक्ट में आ भी गया है जुर्माना करने के लिए। अभी नगर निगम का जो नया गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है राज्यपाल जी के माध्यम से, उसमें आ चुका है। जी सर, शहर में निर्माण कार्यों को लेकर आपके द्वारा लगातार समीक्षा भी की जा रही है। तो अभी देखा गया है ताज़ा कि वार्ड क्रमांक 40 में आपने निरीक्षण किया था, जहां आपने पाया था कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे दलालों को आप क्या कुछ चेतावनी या फिर कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार ये 3 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो गया हम लोग की परिषद के गठन का, और 20 साल से बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं, और वो 15 साल मंत्री थे। शहर में कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसको हम कह दें कि वार्ड पूर्णतः विकसित वार्ड है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जिस शहर में इतना पावरफुल मिनिस्टर रहा, जिसके पास बहुत से विभाग हैं, उस शहर में आज भी वही दिक्कत है। जिस शहर में विद्युत विभाग का मंत्री रहा, वहाँ आज भी 3-3 घंटे लाइट गोल रहती है, उस जिले में 8-8 घंटे लाइट गोल रहती है। तो ये कैसा विकास? अब उस विकास के लिए जो भ्रष्टाचार वाले लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने निदाएं रखी हैं, हम उनको वार्निंग दे रहे हैं। कार्य आदेश के बाद जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके कार्य को निरस्त करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। सुधार तो हो जाएगा, समय जरूर लगेगा, और ये हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सुधार। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रीवा महापौरी में कांग्रेस का पिछले 24 सालों का वनवास खत्म करके अजय मिश्रा बाबा जी ने पुनः जीत दर्ज कराई है। जी, ये स्ट्रीट डॉग्स के अलावा सर एक मुद्दा और है, ये बजाती हुई नालियाँ और ये दुर्गंध मारती हुई नालियाँ और गड्ढों में तब्दील सड़कें। जिस दिन से मैं महापौर बना, उस दिन से लगातार 2 गैंग 20-20 आदमियों की रीवा के नालों की सफाई कर रहे हैं। आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, पहली बार इतने तेज़ी से नाला सफाई का कार्य चल रहा है, और पूरे वार्डों में हम लोगों ने लगातार नाला की सफाई का कार्य बहुत तेज़ी से चालू किया है। और नाला सफाई के साथ साथ हम लोग शहर के में जो सड़कों में गड्ढे हैं उसकी भी गणना कर रहे हैं। 9,752 बड़े बड़े गड्ढे हैं
रीवा के 45 वार्ड के 100 वोट। इस तरह का आंकड़ा आज के पास कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल। वो हमने अपने व्यक्तिगत लोगों से करवाया, उसकी पूरी लिस्टिंग है किस वार्ड में कितने घंटे हैं, उसके पैच वर्क की व्यवस्था हम करा रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नाला गैंग की लगातार सफाई हो रही है। जिनके वार्डों में नाला की सफाई न वही हो रही हो वो तत्काल हमको बताते हैं, वहाँ गैंग भेजी जा रही है। अभी चले जाइए आप, वार्ड नंबर 9 में एक गैंग लगी हुई है और एक वार्ड नंबर 30 में। मतलब ऐसा कोई वार्ड नहीं है। हमारे व्हाट्सएप में डेली हमारे जो नाला गैंग के प्रभारी हैं वो भेजते रहते हैं। अब हम इसको सब शेयर नहीं कर सकते हैं, डिलीट करना पड़ता है, और हम आपको बता रहे हैं कि अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए, ये वार्ड नंबर 9 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो हैं उनके बेटे हैं, ये पूर्व पार्षद हैं। ये नाला गैंग की सफाई, इस तरह नाला की सफाई हो रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रीवा में ये वार्ड नंबर 30 में नाला की सफाई हो रही है। ये देखिए आप, ये इस तरह नाले की सफाई होती है। ये नालों की सफाई हो रही है। तो ये रोज़ अपडेट आता है हमारे पास, और रोज़ का अपडेट हम लेकर ये वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं, उनके बेटे खड़े, ये नाला सफाई हो रही है। तो आपको बता दूं कि इस तरह की दीवार गिर गई है किसी के मकान की, वो है। तो इस तरह की हम लगातार अपडेट हम लेते रहते हैं, और नाला गैंग की जो हमारी कार्यप्रणाली है वो चलती रहती है। रीवा शहर में जो हमारे सफाई मित्र हैं वो सुबह 5:30 बजे से रोज सफाई करते हैं। उनकी तादाद कम है। हमने शासन को 100 सफाई कामगार भर्ती करने के लिए भेजा है। कोविड से लेकर अभी तक जो कार्य किया नगर निगम ने ही किया। कोविड में मरे हुए व्यक्तियों को दाह संस्कार नगर निगम ने किया। अभी जो सुअरों की जो बीमारी फैली उनको डिस्पोज करने का काम नगर निगम ने किया। तो नगर निगम के जो सफाई कामगार हैं, सफाई मित्र हैं, जो सफाई दरोगा हैं, वो नियमित काम कर रहे हैं। उनके ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। वार्डों की सीमा की वृद्धि हो गई है और उतने आदमियों की भर्ती नहीं। ये जहाँ ये हमारी आदमियों की भर्ती हो जाएगी तो शहर आपको पहले से स्वच्छ दिख रहा है। ये इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। सफाई के प्रति रीवा के लोग जागरूक हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी भावना है। जी, तमाम चर्चा के लिए, जुड़ने के लिए, इंडियन रिपब्लिक के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।